अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। अवधू का संवाद चल रहा है। महाराज अवधू के संवाद में फरमा रहे हैं, अवधू माया संग मन माने नाही, जो सूरज संग बादल कहाई। दिन दिन तेज उजाड़ मिटावे, यू माया संग प्राण कहावे। हे अवधू, माया के संग मन मानता नहीं है। जिस प्रकार से सूरज के साथ बादल होते हैं तो सूरज की प्रकाश को धूमिल कर देते हैं, उसी प्रकार से महाराज फरमा रहे माया के संग इस आत्मा के प्रकाश को धूमिल कर देते हैं। माया जो है, मन जो है, चित्त, बुद्धि, अहम, ये आवरण है, बादल की तरह हैं और ये माया का प्रभाव ऐसा पड़ता है, ये इन्हें अपने लपेटे में ले लेते हैं, आवरण में आ जाते हैं। और ऐसा आवरण इस आत्मा के प्रकाश को धूमिल करता है और आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है। तो माया के साथ प्राण इस प्रकार से रहते हैं। तो ऐसी बात सुनकर अवधू ने कहा, ओ स्वामी जी, काला बादल कहावे, तभी मेहा बहु बरसावे। दौड़ा बादल डाफर होई, दिन में छांट पड़े नहीं कोई। कह रहे काले बादल होते हैं तो उमड़ कर बारिश आती है, उमड़ कर बरसते हैं, और जो सफ़ेद बादल होते हैं उसमें एक बूंद भी पानी नहीं होता है। तो जो माया का आवरण छाया हुआ है वो काले बादलों की तरह है, जो बारिश करते हैं सुख दुख की इस संसार में। और जो धोले बादल होते हैं वो माया के आवरण को कम करते हैं, थोड़ा प्रकाश धोले बादलों में दिखाई देता है, तो उनमें सुख दुख का छांटा नहीं रहता है। और काले बादल जितने ज़्यादा गहरे होते हैं उतने सुख दुख माया के ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं अवधू को, हे अवधू, तेली तिलकू पीले भाई, पैरन कपड़ा दूर रहाई। राखत राखत मेला होई, दिन दिन चिंगट लागे सोई। कह रहे महाराज, तेली जो है तिल को पीलता है और पहनने के कपड़े दूर रखता है, फिर भी उसको दूर रखते हुए भी पहनने के कपड़े भी उसके चिंगटे हो जाते हैं, क्योंकि वो चिंगट का स्पर्श, चिंगट का असर कहीं न कहीं आता ही आता है। वो कितना ही बचाने का प्रयास करे लेकिन बचता नहीं है कपड़ा, कपड़ा दागी हो ही जाता है, क्योंकि तेल के संग का असर आता है। इसी प्रकार से महाराज करें माया के संग का असर भी आता है। कोई कितने ही बचने का प्रयास करे माया से, लेकिन माया स्पर्श कर ही जाती है, लपेटे में ले ही लेती है। लेकिन फिर ज्ञान का जोर चलता है, वो माया से फिर अलग हो जाते हैं। ज्ञान से माया लपेटे में लेने का प्रयास करती है, माया बड़ी बलाए डाव दे पकड़े आए। माया डाव लगाती रहती है, पकड़ने का प्रयास करती रहती है इस जीव को। लेकिन जब ज्ञान का जोर होता है तो ज्ञान के जोर से ही माया से बच पाते हैं, उसके बिना बच नहीं पाते हैं। कि राखत राखत मेला होई, दिन दिन चिंगट लागे सोई। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे चिंगट लगती जाती है। जैसे जैसे आप माया के अंदर सुख लेने की आसक्ति रखते हैं वैसे वैसे सुख लेने की आसक्ति बढ़ती जाती है, माया का जोर बढ़ता जाता है। It's 8:15. तो इस बात को सुनकर अवधू कहता है, ओ स्वामी जी, चिंगट को कछु बिगड़े नाही, कपड़ा वे का वे ही कुवाई। पाट फूट राख मिल जावे, तब को चिंगट कहाँ रहावे। कह रहे हैं अवधू जी स्वामी जी को कि भाई चिंगट का क्या बिगड़ता है, कपड़ा तो वही का वही है, चिंगटा है चाहे साफ है, कपड़ा तो कपड़ा ही है। अब जब वो कपड़ा फटकर राख हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो चिंगट कहाँ रहेगी, चिंगट भी उसके साथ में चली जाएगी।
ऐसी बात अवधू महाराज को कहता है कि जैसे ये जीव शरीर को छोड़कर जाता है तब ब्रह्म में रहेगा, तो जीव के साथ जो सुख दुख है वो सब कहाँ रहेंगे फिर? वो तो एक ब्रह्म ही हो जाएगा, तो उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। अवधू का ऐसा कहना है कि चिंगट है, आपके मन में जो भावट है वो भावट रहते हुए भी कपड़ा तो कपड़ा ही है, तो आपका शुद्ध चेतन तो शुद्ध चेतन ही है। शुद्ध चेतन का कुछ बिगड़ता नहीं है, उसमें कुछ स्पर्श नहीं होता। शुद्ध चेतन में शुद्ध चेतन खराब नहीं होता, अविकारी रहता है हमेशा। जो बिगड़ता है उसमें शरीर है आपका, और जो बिगड़ता है उसमें जीव है आपका। ये दोनों प्रकृति के बने हुए हैं, ये दोनों में बनना है बिगड़ना है, लेकिन शुद्ध चेतन में न बनना है न बिगड़ना है, वो हमेशा शुद्ध का शुद्ध ही रहता है। तो महाराज कहते हैं, हे अवधू माया संग कबहु नहीं लइए, ज्ञान सुने सुन न चल रही। मायांग किस बण को होई, इन संग दाद न पावे कोई। इसलिए महाराज अवधू को समझा रहे हैं कि हे अवधू, आप कहते हो जो बात भी सही है, लेकिन माया के संग का असर तो आता है। इसलिए माया के संग का असर को कम करने के लिए आपको माया का संग कम से कम करना, जितना आवश्यक हो उतना करो। अधिक माया का संग करोगे तो अधिक उलझे रहोगे, अधिक फंसे रहोगे। तो हे अवधू, माया संग कभू नहीं लइए, कभी भी माया का संग आपको रखना नहीं है, हमेशा ज़्यादा नहीं रखना है। और ज्ञान सुने सुन नैचल रहिए, ज्ञान सुन के सदगुरु के ज्ञान को सुनकर आपको नैचल होना है, स्थिर होना है। ज्ञान में सदगुरु समझाते हैं कि ये माया आने वाली है, जाने वाली है, रहने वाली नहीं है। माया नाशवान है, माया क्षणिक है, तो आपको स्थिर हो जाना है। इस माया के परिवर्तन के प्रभाव से आपको मुक्त होना है। माया परिवर्तनशील है, माया में बदलाव तय है। शरीर परिवर्तनशील है, शरीर में बदलाव तय है, इसका कोई कुछ रोक नहीं सकता। इस प्रकार से यदि आप ज्ञान को सुनोगे तो आपके अंदर स्थिरता आ जाएगी। जो आपका चंचलपना है, सुख दुखपना है, भय और चिंता वाला जो बातें हैं, वो सारी मिट जाएगी। ज्ञान ऐसा है जो आपको निश्चिंत कर दे, निशोक कर दे, निशंक कर दे, निडर कर दे, निर्भय कर दे। तो इस प्रकार से जो कोई अपने स्वरूप के ज्ञान को सुनता है और अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वो स्थिर हो जाता है। अपने उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि उस स्वरूप में जाकर स्थिर हो जाती हैं। फिर वो सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता, चलायमान नहीं रहता, डोलता नहीं है। और जब तक माया का संग रखेगा तब तक डोलना जारी रहेगा, क्योंकि माया उसे डुलाती है, माया उसे रुलाती है, माया उसे भगाती है, माया उसे चलाती है, माया उसे हिलाती है, माया अपने अंदर चक्कर लगवाती है। और जीव माया के चक्कर में घूमता रहता है। 84 लाख योनियों में, शरीरों में आवागमन जारी रहता है माया के संग के कारण से। इसलिए महाराज कह रहे हैं, अवधू माया संग कबहू नहीं लइए। आपको माया का संग छोड़ना है, यानी माया की आसक्ति छोड़नी है। संग छोड़ने का मतलब शरीर छोड़ के कहाँ जाओगे, संसार छोड़ के कहाँ जाओगे, रहोगे तो यही शरीर और संसार में। लेकिन आपको भीतर से इस माया की आसक्ति को छोड़ना है। भीतर से जब आसक्ति छूट जाएगी तब जाके आप मुक्त हो पाओगे, उसके बिना तो मुक्ति संभव नहीं है। तो हे अवधू, माया संग कबहू नहीं लीजिए और ज्ञान सुने सुन नैचल रही है। ज्ञान को सुनकर आप नैचल हो जाओ, स्थिर हो जाओ। ज्ञान ही आपको स्थिर करने वाला है, ज्ञान ही आपको अचल पद प्राप्त कराने वाला है, निर्भय पद प्राप्त कराने वाला है, अविनाशी पद प्राप्त करने वाला है, निर्गुण निराकार का पद प्राप्त कराने वाला है, अजोनी का पद प्राप्त कराने वाला है, केवल का आनंद का पद प्राप्त कराने वाला है। वो करे माया अंग किस बण का होई, इन संग दाद नहीं पावे कोई। माया का अंग किस बण का अंग होता है, यानी माया का अंग वेश्या का अंग होता है। माया किसी की एक की नहीं रहती है, बदलती रहती है। तो महाराज कह रहे, माया का संग आप करोगे तो कोई आपको दाद नहीं मिलेगी।
यानी आपकी वैल्यू नहीं होगी। किस्मण का संग करने से जैसे वैल्यू नहीं होती है, इसी प्रकार से माया का संग से भी वैल्यू नहीं रहती है। माया आपको नीचे गिरा देती है। माया आपको स्वार्थ पूर्ति में लगा देती है, शरीर संसार के सुखों में लगा देती है, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लगा देती है, और माया के साथ लगकर आप जो न करने चाहिए ऐसे भी कर्म कर बैठते हैं। तो अवधू कहता है ऐसी बात को सुनकर, ओ स्वामी जी, किस्मण के संग जे कोई जावे, मन की आशा जाए बुझावे, वा उनको कछु लेवे नाही, आवे जैसा पाछा जाए। तो अवधू कहता है महाराज कि भाई किस्मण का संग कोई जाता है तो उसकी मन की आशा की पूर्ति होती है। इसी प्रकार से कोई माया का संग करता है तो मन की आशा जो होती है, उसकी मनोरथ होता है, मनोकामना होती है, वो माया से पूरी होती है। तो माया ने उसका क्या लिया, जैसा है वो तो वैसा का वैसा ही रहा, यानी उसका स्वरूप तो कुछ बदला नहीं, स्वरूप में तो कोई अंतर नहीं आया। उनके मन में जैसी भावट थी, मन की भावट को उसने पूरा किया माया का संग करके। तो स्वरूप का क्या बिगड़ा माया का संग कर लेने से भी। ओ स्वामी जी, या माया मन की बास गमावे, भीड़ पड़ा में आडी आवे, माया मान लगावे सोई, जे नर पल्ले माया होई। ये माया से ही आपकी मन की कामनाएं पूरी होती है। माया ना हो तो मन की आपकी कोई इच्छा हो, मन में कोई आपके मनोरथ हो, मन में कोई आपके कामना हो, तो बिना माया के आप पूरी नहीं कर सकते। तो अवधू कहता है कि माया तो मन की कामना को पूरी करती है, आपकी इच्छा को पूरी करती है, और ये माया आपके भीड़ पड़ने पर, मुश्किल पड़ने पर काम भी आती है। शरीर में कोई रोग आ जाए, शरीर में कोई तकलीफ आ जाए, तो बिना माया के इलाज भी नहीं होता। इलाज के लिए भी माया चाहिए, धन चाहिए। एक तरह की माया पूरी है। हाँ, तो माया मुश्किल के टाइम में भी काम आती है। और माया मान लगावे सोई, जो जे नर पल्ले माया हुई। और ये माया से मान भी मिलता है, सम्मान मिलता है। जिसके पास माया होती है उन्हें लोग नगर सेठ भी कहते हैं। तो ऐसे माया से जितनी अधिक माया होती है उतने मोटे बाजते हैं संसार में, समाज में। माया से वो बड़े कहलाने लगते हैं, ऐसी बात अवधू कहता है। तो महाराज ऐसी बात को सुनकर कहते हैं, हे अवधू, या माया देनी नहीं आवे, अपनी करब हो गांठ गुड़ावे, जो कछु बिगड़े इनके माई, रोवत रोवत सब दिन झाई। कह रहे जिनके पास माया अधिक भी होती है तो वो अधिक कंजूस होते हैं। कंजूस होने के कारण माया वो इकट्ठी कर लेते हैं, तो वो किसी को दे नहीं सकते। माया है उनके पास खूब सारी, न तो वो खुद उसका उपयोग करते हैं और न किसी को उपयोग करने के लिए देते हैं। तो वो अपनी कह के अपने पास ही रखना चाहते हैं। अपनी कर बहु गांठ गुड़ा, उसके अपने साथ गठबंधन कर लेते हैं। माया के साथ ऐसा उनका आसक्ति का भाव हो जाता है कि वो किसी को उपयोग के लिए दे नहीं सकते। तो जे कछु बिगड़े इनके माई, रोबत रोबत सब दिन जाई। और माया क्या कराती? अवधू तो उसकी माया के गुण बता रहा है, महाराज माया के नुकसान बता रहे हैं। अवधू तो कह रहा है कि माया जो है मन की इच्छा पूर्ति करती है, मुश्किल पड़ने पर काम आती है, और माया पल्ले में होती है तो लोग पूछते हैं, तो लोग पूछते ही नहीं कोई माया ना हो तो। और महाराज कह रहे हैं कि ये माया यदि आपके पास है तो आप अधिक कंजूस हो जाते हो, दे नहीं पाते हो किसी को उपयोग के लिए, और माया अपनी अपनी कर कर आप इसके साथ अपना ऐक्यता कर लेते हो माया से कि ये माया तो मेरी है। और अब जब वो मान लेता है कि ये माया मेरी है, और फिर माया में कभी उसके नुकसान लग जाता है। हाँ, कभी माया में बिगाड़ा भी हो जाता है, कभी माया चली भी जाती है।
तो फिर जब वो नुकसान होता है, चली जाती है, बिगाड़ा होता है, तो रोवत रोवत सब दिन जा ये माया रुलाती भी है। नुकसान होने पर रोने लगता है। और माया में नुकसान अवश्य संभावी है, क्योंकि जो उपजी है तो जाएगी भी, आई है तो जाएगी। आना जाना इसका स्वभाव है, परिवर्तन इसका स्वभाव है। इसलिए माया को चंचल कहा है। स्थिर नहीं है माया, चंचल है माया। तो जब जाती है तब रोता है, आती है तब खुश होता है। तो कभी खुशी और कभी गम का सिलसिला उसका जारी रहता है, जिसने माया का संग किया है। और कह रहे महाराज, हे अवधू अपनों गुण मेले नहीं कोई, देवत दानव सब ही होई। यूं माया है सब मोह पसारा, जानेगा कोई जानन हारा। कह रहे माया सबको प्रभावित करती, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे नर नारी हो, मनुष्य हो, स्त्री पुरुष हो, पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे हो, ऊंची जाति के हो, नीची जाति के हो, सब इस माया के पसारे में उलझे हैं। इस मोह के पसारे में, माया के मोह में बंधे हैं। मोह निशा सब सोहनी हारा, देखा ही स्वप्न विभिन्न प्रकार। इस मोह निशा में सोते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के माया के सपने देखते हैं। माया को बढ़ाने का बचाने का प्रयास करते हैं, और उनकी सपनों में प्लानिंग ऐसी ही होती है। तो महाराज कहते हैं कि इसके स्वभाव को, माया के गुण को कोई जानने वाला ही जान सकता है। कोई समझदार ज्ञानी पुरुष ही इस माया के प्रभाव को जान पाता, और वो माया से अलग होता है, माया की आसक्ति से अलग होता है। नहीं तो सब इस माया के लपेटे में आ जाते हैं। कह रहे निर्गुण भक्त करे जा जन के, जा माया चला। कहीं एक बस करे जन को, कहीं एक बस हो ही जा। कहीं एक को तो ये माया बस कर लेती है, और कहीं एक आगे होके ही बस हो जाते हैं कि भाई हमने तो निर्गुण की भक्ति की इसीलिए थी कि हमें माया मिल जाए। तो इस प्रकार से इसके असली स्वरूप को कोई जानने वाला ही जान पाता है माया के। और जो जान जाता है वो तो इसमें उलझता नहीं है, फंसता नहीं है, आसक्त नहीं होता, सुखी दुखी नहीं होता है, और अपने आनंद में, प्रभु के नाम के सुमरण में, राम जी के नाम के सुमरण में मस्त रहता है, मगन रहता है। वो स्वामी जी जाने सो कछु डर है नाही, अपनी नार पुरुष घर माही। आ माया है हरि की दासी, हरिजन की नित करे खवासी। अवधू महाराज से कहता है कि जो इसको जान लेता है उसको कुछ डर की बात नहीं। जैसे अपनी नार पुरुष घर में, जैसे अपनी स्त्री आपके घर में ही रहती है, तो उससे कैसा डर। जब माया से आप जान लेते हो कि ये माया का स्वभाव ऐसा है, तो फिर उसका डर निकल जाता है, समाप्त हो जाता है। उससे आप दुखी नहीं होते हो, सुखी नहीं होते हो। तो ये माया तो हरि की दासी हैं, और जो हरि के जन हैं, भक्ति करने वाले जन हैं, उनकी सेवा में हमेशा हाजिर रहती है, उनकी सेवा में खड़ी रहती है माया। माया कहती है कि हमको भी सेवा का मौका मिले, एक बार हम भी किसी भक्ति करने वाले जन के काम आए, ऐसा भाव माया रखती है। और अवधू कहता है कि हरिजन को कछु डर है नाई, जिनके सिर सिमरत है साई। It's 8:30. साई की या आद शरीरिया, नैचे है जन की चेरी। कह रहे हरिजन को तो डरने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भक्ति करने वाले जन, हरिजन के सिर पर तो समृद्ध साईं का हाथ है, उनका वरदस्त है, उनकी कृपा प्राप्त है। और ये माया जो है परमात्मा की आद शरीरी है, यानी ये परमात्मा का ही बाहर का व्यक्त रूप है माया। और निश्चित रूप से ये भक्ति करने वाले जन की चेरी है, दासी है। ये परमात्मा की दासी है, तो भक्ति करने वाले जन भी
भक्ति करके, नाम का सुमरण करके परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जब वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं तो ये माया भी उनकी चेरी दासी हो जाती है, क्योंकि है ही वो परमात्मा की दासी। ऐसी बात अवधू महाराज से कहता है। तो महाराज कहते हैं, हे अवधू ऐसा चरित बताए आई, हरिजन को हरिदे बिसराई। पहली हुई कर ऐसी आवे, बस हुआ पीछे छिटकावे। देखो माया अनेक प्रकार के चरित्र बताती है। ऐसे ये माया लपेटे में लेती है। आप तो कह रहे हो कि ये दासी है, हरिजन को कोई इसका डर नहीं रखना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब ये माया लपेटे में लेती है तो हरिजन को हरि को ही भुला देती है, और वो माया के चक्कर में पड़कर माया के ही उपक्रम करने लगते हैं, माया के ही काम करने लगते हैं, माया को ही उपाने में लग जाते हैं, माया से ही सुख लेने में लग जाते हैं, और हरि का सुमरन, राम जी के नाम का सुमरन भूल जाते हैं। माया इतनी उलझा देती है। हाँ, माया इतनी उलझा देती है जब माया आती है तब। ऐसा चरित्र माया बताती है। तो कह रहे पहले होकर ऐसी आवे, बस हुआ पीछे छिटकावे। पहले तो वो आती है और वो आने पर खुश होता है जब माया आती है तब, और फिर जब वो माया के बस हो जाता है तो माया उसे छिटका देती, छोड़कर चली जाती, तब फिर दुखी होता है। तो महाराज कह रहे हैं, पहले आदर बहुविध करे, हंसस कर पावा तल धर है। जब लग नहीं विपले होई, तब लग यारे करे है सोई। पहले ये माया बहुत आदर करती है हरिजन का, कहती है कि मुझे सेवा का मौका दो, मैं आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ। माया ऐसे कहती है। वो हंस हंस कर पाँव एक एक आगे बढ़ाती है माया हरिजन के पास जब आती है। और जब लग नहीं विपले होई, तब लग यारे करे है सोई। जब तक कोई माया से उसको स्वीकार नहीं कर लेते हैं तब तक वो माया उसे प्रभावित करने का प्रयास करती रहती, लुभाने का प्रयास करती रहती है। माया अपना प्रयास नहीं छोड़ती। माया बड़ी बलाए, डाव दे पकड़े आए। जब तक वो वश में ना हो जाए तब तक वो अपने चरित्र दिखाती रहती है, अपनी चमक दमक, अपने रूप सौंदर्य को, अपने सुख सुविधा को दिखाती रहती माया, लुभाने का प्रयास करती रहती है। तुम्हारा जब ही जन माया सुख चावे, निर आदर तब ही कर जावे। और जिस दिन भक्ति करने वाले जन को माया पकड़ लेती है और माया वश में कर लेती है, और फिर वो माया के सुख को चाहने लग जाते हैं। जब तक नहीं चाहते हैं तब तक तो वो आती है, लुभाती है, और जिस दिन वो चाहने लग जाए उस दिन चली जाती है। ऐसा गुण है माया का, ऐसा स्वभाव। जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक तो आएगी, और जिस दिन चाहोगे उस दिन चली जाएगी। ऐसा माया का उल्टा स्वभाव है। तो अवधू ऐसी बात को सुनकर महाराज से कहता है, वो स्वामी जी आदर गट से तब क्या बटसी, वे तो वे का वे रहसी सोई। तज उल्टी हुई माया जावे, तब ही पूर्ण होई। कह रहे हैं कि जब वो माया चली जाएगी निरादर करके, छोड़कर, तो उनका आदर नहीं रहेगा क्या? क्या उनका आदर घट जाएगा क्या? उनका तो वे के वे ही रहेंगे। भक्ति करने वाले जन तो वैसे के वैसे रहेंगे। माया आने से उनका आदर बढ़ा था और माया के चले जाने से उनका आदर कम हो गया, क्योंकि तो फिर वो आदर उनका तो नहीं था, वो आदर किसका था? माया का आदर था। तो बोले उनका क्या बिगड़ा? उनका तो न तो कुछ माया के आने से बढ़ा और न माया के जाने से घटा, क्योंकि आदर उनका तो था ही नहीं। हाँ, वो आदर तो माया का ही था। तो माया के आने से आदर हुआ और माया के जाने से आदर
कम हो गया तो उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं, उनका तो कुछ बढ़ा नहीं, उनका तो कुछ घटा नहीं। उन्होंने अपनी नहीं मानी इसलिए। हाँ, और बल्कि उनके लिए तो अच्छा हो गया कि तज उल्टी हुई जावे माया तभी पूर्ण हुई। जब माया उनको छोड़ के चली जाती है तभी वो पूर्ण होते हैं। बाकी तो माया के साथ तो कोई ना कोई चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प कुछ न कुछ चलते ही रहते हैं माया जब तक साथ रहती है। उनसे सुख लेने की इच्छा बनी रहती है कुछ न कुछ, और जब तक इच्छा बनी है तब तक पूर्ण नहीं। कोई कामना है, इच्छा है, वासना है, तब तक पूर्ण नहीं। जिस दिन पूर्ण हो जाओगे उस दिन तो इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प कुछ रहेगा ही नहीं, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो माया उनको निरादर करके चली गई तो अच्छा ही हुआ, तो वो पूर्ण हो गए। नहीं तो माया के साथ वो अपूर्ण बने रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ भावट लगी रहती है। ओ स्वामी जी माया तजिया लारे आवे, पीछा मिले नाही। आप ही पर हरिया पच पच जावे, तब दावा नाही माही। कह रहे कि माया को आप छोड़ोगे, स्वामी जी माया तजिया लारे आवे, आप माया को छोड़ोगे तो माया आपके पीछे पीछे आएगी। पीछा मिले नाही, और आप ही पर हरिया पच पच जावे, तब दावा नाही माही। और जब आप छोड़ देते हो, आप ही हरिया पच पच जावे, तब दावा ना है। आप जब पचाई करते हो तब दावा ना ही माही। जब आप इस पे दावा नहीं रखते हो, माया के ऊपर अधिकार नहीं रखते हो, माया के ऊपर, यानी आपके अंदर भीतर में चाहना नहीं रखते हो, तो ये आपसे छूटती है। जब तक चाहना रहती है, भावट रहती है माया की, तब तक भले ऊपर से छोड़ो, लेकिन भीतर से भावट है तो वो भीतर से भावट माया वापस आके पकड़ लेती है। भीतर से दावा छोड़ना पड़ेगा इसका, भीतर से अधिकार छोड़ना पड़ेगा, भीतर से आसक्ति छोड़नी पड़ेगी माया की। बाकी ऊपर से छोड़ने से कुछ काम होने वाला नहीं है। लोग ऊपर से छोड़कर चले जाते हैं, घर गृहस्थी को छोड़ के चले जाते हैं माया को, लेकिन भीतर में भावट बनी रहती है तो भीतर की भावट उन्हें वापस माया के फंदे में डाल देती है, छोड़ के जाने के बाद भी। ओ स्वामी जी दिया लिया जे कोई जावे, तो निर्भाग न रह कोई। जहाँ तहाँ आण पहुँचे माया, तब ही दुखिया होई। कह रहे हैं कि माया लेने से देने से यदि चली जाती तो फिर अभागे कोई रहते ही नहीं। जो अभागे हैं उनको माया कोई दे देता तो वो उनको, उनके पास उनका भाग्य खुल जाता। लेकिन ये देने लेने से भी होती नहीं है। और जहाँ तहाँ आण पहुँचे माया, तभी दुखिया हुई। और किसी के पास माया आकर पहुँच भी जाती है फिर भी वो दुखी रहते हैं कि मेरे पास तो कम है। हमेशा माया अधिक से अधिक चाहिए, जितनी होती है उससे भी अधिक चाहिए। माया का स्वभाव ही ऐसा ही है, माया का चरित्र ही ऐसा ही है। आ गई फिर भी दुखी है, और किसी के पास नहीं है फिर भी खुश है। जिसने समझ लिया कि माया का स्वभाव ऐसा है, चंचल स्वभाव है, परिवर्तनशील स्वभाव है, नहीं रहने वाली है ये माया। अज्ञान अवस्था के अंदर जीव दुखी रहता है और ज्ञान होने पर जीव सुखी हो पाता है। उसके बिना सुखी हो नहीं सकता। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी,
भारी महापरम सुख पाऊं पाप करूं तो दोजख देवे धर्म किया भुगतावे पाप करूं तो दोजख देवे धर्म किया भुगतावे तपस्या किया राजपद गढ़ में जन्म जन्म दुख पावे तपस्या किया राजपद गढ़ में जन्म जन्म दुख पावे संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं आवागमन मिटे दुख भारी महापरम सुख पाऊं साधन किया सिधाई जागे करामात फल पावे साधन किया सिधाई जागे करामात फल पावे बुरो रे भलो कामों को बंचे यूं कर नर का जावे बुरो रे भलो कामों को बंचे यूं कर नर का जावे संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं आवागमन मिटे दुख भारी महापरम सुख पाऊं क्रिया किया कर्म शिर बंधे ग्रह आवदम टूटे क्रिया किया कर्म शिर बंधे ग्रह आवदम टूटे त्यागन किया रहे शिर बदलो जन्म दूसरो लूटे त्यागन किया रहे शिर बदलो जन्म दूसरो लूटे संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं आवागमन मिटे दुख भारी महापरम सुख पाऊं बनिया सोच भरम बहुटे तीरथ सूतन चीजे बनिया सोच भरम बहुटे तीरथ सूतन चीजे सेवा किया साच नहीं आवे यूं तो राम नरीजे सेवा किया साच नहीं आवे यूं तो राम नरीजे संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं आवागमन मिटे दुख भारी महापरम सुख पाऊं भरम करम दो न्यासो न्यारा जासो राहुल वेलाई पाप पुण्य दो न्यासो न्यारा जासो राहुल वेलाई कै सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय कै सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं आवागमन मिटे दुख भारी महापरम सुख पाऊं बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग
स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जाज ने दिन्य हो मोक्ष के मार्गा ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा। राम सबको राम राम। संतों ने सब संज्ञा ने राम 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 सत्स्वरूप ने